दोस्तों, दुनिया में बहुत बहुत वैद हकीम गुजरे हैं और अपनी ज़िंदगी खपा दी उन्होंने जन कल्याण के लिए। जैसे भैंस रत्नावली का एक नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो महर्षि ने लिखा था। तो उस किताब के अंदर जो भैंस रत्नावली के अंदर बहुत ही उम्दा नस्ल का नुस्खा है। ये है कौच की जड़, जंगली कौच की जड़ है। ये पूरी देख लो। ये मैं काफ़ी सारी जड़ें लाया हूँ आज निकाल के कौच की, और पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूँ इस पर। लेकिन हो वह जंगली जो जंगल में कुदरती पैदा होती हैं, और जो खेती जो हो रही है वो जड़ काम की नहीं होती। जो खेती होती है, ये काले जो बीज आते हैं वो वाली जड़ है ये कौच की। इसे बारीक बारीक काट के, यानी आधी इंची से 1 इंची तक काट लें। इसे छोटे छोटे पीस कर लें इसके, और जैतून के तेल में इसे डुबा के रख दें 3-4 दिन तक। यह जैतून के सिरके में रखेंगे तो उसके गुण अलग हो जाएंगे, और जैतून के तेल में रखेंगे तो गुण अलग हो जाते हैं। तो जैतून के तेल में आप इसे रख लें बारीक बारीक काट के। ये जंगली कौच की जड़ है, सूते जो निकलते हैं अंदर। ये देखो, ये सब जड़ है। मैंने ऊपर से बेल काट दिए और ये जड़ है। अब तरीका इस्तेमाल क्या है कि उसे निकाल लें सब, और उसे डाल के कपड़े पर सुखा लें। सुखा के बराबर के काले तिल ले लें, ऐसे कूट लें। इसका चूरन तैयार कर लें, सबूत तैयार कर लें। 1 ग्राम से 1.5 ग्राम तक शहद के में मिला के इसे चाटें। तो उस मालिक ने चाहा, ख़तरनाक नामर्द जो भस्म, कुश्ते, रस, वटी, खारिया है 20-30 हज़ार रुपए की, ये इकली काफ़ी है। मर्द बनाने में बहुत सक्षम है ये। रस भस्म वहाँ लगाई जाती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा जटिल रोग हो जाता, जैसे स्वर्ण भस्म, त्रिवंग भस्म, संग भस्म, विरज भस्म, जिसे हीरा भस्म कहते हैं। मैंने भी भस्मों का इस्तेमाल बहुत कर रखा है, और बहुत सारी भस्म में मैंने इस्तेमाल और बनानी भी जानता हूँ मैं। जैसे चांदी की भस्म, कलई की भस्म, वंग कहते हैं कलई को, और तुम्हारा अबरक भस्म। मैं बहुत सारी भस्में तैयार करता हूँ हाथ से, लेकिन मैं भस्मों का बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। संग्रह भस्म भी मैं अपने हाथ से बनाता हूँ, और तुम्हारा तांबे की भस्म भी मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। लेकिन मैंने कभी भस्म ज़्यादा नहीं डालता हूँ, क्योंकि भस्म बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है बॉडी में जाने के बाद। ये तो 60-70 साल के आदमी की उम्र को दी जाती भस्म, नई उम्र के आदमी को नहीं दी जा सकती। हाँ, अलबत्ता अगर कोई ज़्यादा जटिल मरज है तो उसमें भस्म का इस्तेमाल कर सकते हो आप, लेकिन ज़्यादातर इलाज जड़ी बूटियों से ही करा जाता। भस्म बहुत ख़तरनाक होती है, क्योंकि वो तो लास्ट स्टेज में हो गई बिल्कुल। शुरू में जड़ी बूटियों से इलाज करें, और जब चपर जाता जब हम भस्म लगाते हैं। जैसा रोग होता, जैसे आदमी को सौदा, सफरा, बलगम खून, यानी वात, पित्त, कफ, रक्त, उसका मिजाज देख कर लगाई जाती है। किस में सफरा ज़्यादा बढ़िया है, सौदा ज़्यादा बढ़िया, या कफ ज़्यादा बढ़िया है, या रक्त में क्या गड़बड़ है। ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब जाकर मरीज़ को बिल्कुल फेस टू फेस देख कर मैं दवाई देता हूँ। जब मैं पता लगा लेता हूँ कि इसके भस्म की ज़रूरत है, भस्म डालता हूँ उसमें। और जो नॉर्मली जड़ी बूटियों से काम चलता है तो मैं जो नॉर्मल जड़ी बूटियों से काम चला देता हूँ। तो आप समझ गए होंगे। इसे पहले बारीक काटें कुट्टी, और इसे जैतून के तेल में डाल दें और खुशक कर लें, और फिर काले तिल बराबर के लेकर कुटाई करें बारीक। 1 ग्राम से 1.5 ग्राम तक शहद में मिला के या बालाई में मिला के, और इसका इस्तेमाल करें कम से कम 1 महीने तक। ख़तरनाक नामर्द बिल्कुल टॉप का हो जाता। दूसरी बात, 2500 रुपये में चारों तरफ से निराश हुआ हुआ आदमी, बिल्कुल जो चारों तरफ हताश हो गया हो, पेनिस में दम न रहा हो और मायूस हो गया, 2500 रुपये में 45 दिन के अंदर मैं उसे फुल मर्द बना देता हूँ, बढ़िया वाला। मालिक के हुक्म से, अपने उस्ताद की दीवी मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। तो मैं 2500 रुपये में 45 दिन में मर्द को बिल्कुल सही कर देता हूँ। चाहे वो पेनिस का मामला हो, चाहे वो रुकावट का मामला हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। तो इन उसका घर बना लें और इसका फ़ायदा उठावें, और लाइक और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों, क्योंकि मुझसे इससे हौसला बढ़ता है। बॉडी मेरी भी खूब तकड़ी है, मैं भी दिखा सकता हूँ फुला के, लेकिन ये कम मेरा नहीं। ये ओछे नंगे आदमियों का काम है बॉडी दिखानी, प्रदर्शन करना अपनी बॉडी का। गलत तरीका है।
हकीम के पास होता ज्ञान, ज्ञान के अलावा, ज्ञान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं संसार के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि इल्म अगर सीखना है तो चीन तक जाइए। खुदा हाफिज़।